जस्टिस सुनील गौर, ये सर बड़ा सेग्रीगेट हो गया क्या मामला? यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। भाई एक देशद्रोह करेगा तो रिमांड पर ले लिया जाएगा, ताकीद कर दी जाएगी कि अब कोई टिप्पणी नहीं होगी। और दूसरा, अगर 152 के तहत देशद्रोही एक तरीके से आरोप लगेगा देशद्रोह का, तो वो खुला घूमता रहेगा। देखिए, ऐसे है, मैं जस्टिस यादव के साथ सहमत हूँ। जो उन्होंने विचार रखे हैं वो बिल्कुल सही है। और जो मंत्री जी हैं उनको अरेस्ट नहीं किया, उसकी वजह ये है ना कि भी वो ठीक है, वो उनको कानून से भागेंगे नहीं। हाँ। उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं समझी। हाँ। और ये जो प्रोफेसर साहब है, उनको लगा होगा भी कहीं अंडरग्राउंड ना हो जाए, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया। हाँ। तो ये कोई डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं है। ये सारे हालात देख के चलना पड़ता है। और दोनों का जो है, जब अगर जुर्म साबित होता है तो कोर्ट में उनके हिसाब से सजा होगी। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि मंत्री साहब कहीं अंडरग्राउंड नहीं हो सकते? नहीं, बहुत कम चांस है वो अंडरग्राउंड होंगे। तो इनको लगा ना सर उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे अजय मिश्र टेनी, और लखीमपुर में किसानों को गाड़ी के तले रौंद दिया था और पुलिस खोजती फिरी थी, कई दिनों तक नजर नहीं आए थे। उनके बेटे पर आरोप था। नहीं, देखिए, वो गाड़ी के नीचे रौंदा अलग चीज है, ये ऐसे बयान देना अलग चीज है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये उससे कंपेयर नहीं कर सकते हम। सर लेकिन ये सरकार की आलोचना करना देशद्रोह कब से हो गया, या सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह कब से हो गया? देखिए, ये तो अब जो धाराएं लगाई हैं उस पर एक कोर्ट में फैसला होगा तो सामने आ जाएगा सच। अभी हमारा कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों मैटर्स अभी सब जुडिस है, FIR है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब कोर्ट में आएगा तो क्लियर हो जाएगी सारी बात। नहीं, आपके अनुभव से करना चाहिए ना। हाँ। अभी हम एडवर्स कमेंट नहीं कर सकते स्टेज पे कि भाई हाँ नहीं गलत है आउटराइटली, तो उससे केस प्रेजुडिस होता है। नहीं, मैंने तो बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल पूछा आपसे कि क्या सरकार की आलोचना करना, क्या सरकार के काम पर सवाल उठाना वो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है क्या? ये तो इख्तियार है आर्टिकल 1A के तहत। इसका देखिए कोर्ट फैसला देगी, और जो फैसला देगी मेरे हिसाब से सही होगा। हमें इंतजार करना चाहिए फैसले का। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चालान फाइल होगा, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। अभी तो कुछ कहना प्रीमेच्योर है मेरे हिसाब से। प्रीमेच्योर है विनोद जी।